नेक्स्ट हम लोग चलते हैं बॉन्ड पे। हमको दो तरह का बॉन्ड पढ़ना है, एक तो पढ़ना है कोवैलेंट, दूसरा पढ़ना है आयनिक। ये इलेक्ट्रोवायलेंट भी बोला जाता है क्योंकि इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव। कोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? दो नॉन मेटल के बीच अगर बॉन्ड बनेगा तो वो हमारा बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड। दो नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। मेटल और नॉन मेटल के बीच बनने वाला बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किया जाता है। जैसे जैसे बता रहे हैं आप देखते जाइएगा। कोवैलेंट के केस में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, म्यूचुअल शेयरिंग, कि मिलजुल के खाएंगे, थोड़ा सा तुम भी लो थोड़ा सा हम भी लेंगे। लेकिन इसका कहना यह है कि हम ज्यादा बड़ा है, हमको सीधा सब दे दो। मेटल कहता है कि लो भाई तुम ले लो, हम स्टेबल हो जाएंगे। मतलब मेटल यहाँ पे दान करता है और नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट करता है। सीधा अपने शब्द में समझिए, नॉन मेटल उसको दान किया, जाओ भाई तुमको हम अगर दो दे देंगे तो हमारा उससे कोई नुकसान नहीं है, हम स्टेबल हो जाएंगे और तुम भी स्टेबल हो जाओगे। लेकिन कोवैलेंट के केस में ये होता है कि हम दान भी नहीं देंगे और एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, मिलजुल के रहेंगे, क्योंकि फिर हमको जरूरत होगा हम फिर चले जाएंगे कहीं और। ठीक है, O2 के मॉलिक्यूल में जैसे होता है O2 ऑक्सीजन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग। आइए छोटा सा एग्जांपल करते हैं इसके केस। ठीक है, देखिए आयनिक बॉन्ड का सबसे पहले एग्जांपल करते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर एक हम वीडियो डाल चुके हैं, लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप लोग जरूर देखिएगा क्योंकि अभी लुईस डॉट स्ट्रक्चर का यहाँ पे थोड़ा काम होने वाला है, इसीलिए। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं Na2। ठीक है, Na2O के केस में आपको सबसे पहले ये देखना है, बॉन्ड जब भी आप बनाएंगे तो बॉन्ड बनाने के केस में ये चेक करना है, सबसे पहला काम आप ये चेक कीजिए कि मेटल है या नॉन मेटल है। ये सोडियम क्या है? मेटल, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में कितना है? 6। ठीक है, ऑक्सीजन का 8 होता है ना एटॉमिक नंबर, तो 2 6 7 8 6 7 8। ठीक है, आइए इसका एटॉमिक नंबर, ये वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए मेटल नॉन मेटल, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि हम आयनिक बॉन्ड बनेगा, क्योंकि मेटल फॉर्म करता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है, फॉर्म करने के बाद इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, और ये फॉर्म करने के बाद इलेक्ट्रो निगेटिव होता है, क्योंकि ये निगेटिव चार्ज फॉर्म करता है। अब देखिए सोडियम के केस में, सोडियम कितना है यहाँ पे? ये देखिए 1 2। सेकंड केस आपको ये देखना है कि सोडियम कितना है या फिर ऑक्सीजन कितना है, सबको अलग अलग लिख दीजिए। सोडियम, ऑक्सीजन भी लिख दीजिए, कितना है? 1 है, एक ही लिखिए। अब आपको ये चेक करना है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जैसे 11 तो 2 8 1, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1। उसके बाद ये स्टेबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसको लूज करेगा या गेन करेगा? लूज करेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगाइए, और दोनों में लगाना होगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि 2 सोडियम है। अब ऑक्सीजन के केस में चलते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 सॉरी 8, सॉरी मिस्टेक से लिख दिया, ध्यान इस पे था हमारा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यहाँ पे भी 8 है। ठीक है, और 8, तो 8 लिखने के बाद 6 2 6, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 8 हुआ। इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 6, तो 1 2 3 4 5 6। ये डॉट हम, और ये डॉट और क्रॉस क्यों देते हैं ये आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर में समझ में आएगा, क्योंकि एक पे हमको डॉट देना रहता है, एक पे हमको क्रॉस देना होता है। एक ही ऑक्सीजन क्यों लिखे हैं, 2 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे क्या है? 2 है। बेस में आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन का 1 है, सोडियम का 2 है, 1 लिखिए। अब इसका वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको उतार देना है, और जितना नंबर ऑफ ऑक्सीजन रहेगा O2 C2 जो भी रहेगा उसको उतार देना है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 6। कितना ये गेन करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा? एक ऑक्सीजन कितना गेन करेगा तो स्टेबल हो जाएगा? 2 गेन करेगा। तो अब ये कितना लूज करेगा? 1 लूज करेगा, तो 1 सोडियम से 1 लूज होगा, तो 2 सोडियम से 2 लूज होगा, तो 1 यहां से लूज हुआ, 1 यहां से लूज हुआ। दोनों भाई स्टेबल कर होना चाहेगा ना, ये भी सोडियम होना चाहेगा, ये भी होना चाहेगा, क्योंकि दोनों के पास एक ओड है, और ये डोनेट करना चाहेगा, हमेशा ये डोनेटिंग नेचर का होगा। और ये एक्सेप्टर, जो एक्सेप्ट करने वाला होगा वो ऑक्सीजन होगा, क्योंकि सोडियम हो गया हमारा मेटल और ये हो गया हमारा नॉन मेटल। मेटल का प्रॉपर्टी होता है कि ये डोनेट करता है, और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी होता है वो गेन करता है, एक्सेप्ट करता है। तो इस केस में हमारा क्या होगा?
यहाँ पे ऐसा बना, तो ये जब भी आप ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करेंगे ना, ऐसे करके शो करना है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्या बनेगा हमारा, Na2+, क्योंकि एक को ये लूज किया, एक को लूज किया, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा, 10, प्रोटॉन कितना है, 11, तो माइनस चार्ज बढ़ा या प्लस चार्ज, प्लस बढ़ा, कितने से बढ़ा, 11 और 10 में कितना का डिफरेंस है, 1, तो 1 प्लस 1 सोडियम पे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब 2 सोडियम और 2 प्लस, ठीक है, 1 सोडियम पे 1 प्लस, ओवरऑल डाटा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना ये एक्सेप्ट किया, प्लस, ऑक्सीजन कितना एक्सेप्ट किया है, 2 को एक्सेप्ट किया है, तो ऑक्सीजन के केस में आपको इस तरह से दिखाना पड़ेगा, एक ऑक्सीजन है तो 1 दिखा दिए हम, ठीक है। अब इस पे कितना ये गेन किया, 2, तो 2 माइनस, ये हो गया हमारा आयनिक बॉन्ड, इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयंस का फॉर्मेशन, आयंस, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ माइनस चार्ज, ये मेटल है तो प्लस चार्ज, ये नॉन मेटल है तो माइनस चार्ज, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये आयनिक बॉन्ड कुछ इसी तरह से फॉर्म होता है कि ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का होता है, ये इलेक्ट्रो नेगेटिव नेचर का होता है, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल करते हैं आयनिक बॉन्ड में, उसके बाद आप लोग को कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा, हम उसको सॉल्व करके शॉर्ट्स के फॉर्म में भेज देंगे, ठीक है, कोई भी कंपाउंड में। एक लेते हैं हम MgCl2, ध्यान रखिएगा, दो एग्जांपल दोनों में बता देंगे। MgCl2 जब हम लेंगे तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए 2 8 2, क्लोरीन का देखिए 2 8 8, सॉरी 60, कभी कभी हमसे मिस्टेक हो जाता है भाई, तो उसको ज्यादा माइंड नहीं करना है, फ्लो में पढ़ाते पढ़ाते कभी होता है, तो आप ये समझ के चलिएगा कि बाय मिस्टेक हो गया, कहीं पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में बता दीजिए, कभी कभी कुछ बोला भी जाता है, हमारा ध्यान कहीं और चले जाता है, ठीक है, ध्यान कहीं और मतलब कि ये वाला आइटम लिख रहे हैं तो इस पे चला गया कि ठीक है या नहीं है, इस टाइप का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, क्लोरीन 287, तो इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, इससे आपको कोई मतलब नहीं, अंदर वाले से कोई मतलब नहीं, बस आपको ये मतलब होना चाहिए कि ये मेटल है या नॉन मेटल, ये मेटल है या ये मेटल है, तो हमारा ये मेटल लग रहा है क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 2 है, तो मेटल का प्रॉपर्टी होता है कि 1 2 3 फॉर्म करते हैं, तो 2 है तो मेटल। नॉन मेटल का प्रॉपर्टी होता है 5 6 7 बनाना, तो अगर 5 6 7 हुआ वैलेंस शेल में तो हमारा हो जाएगा नॉन मेटल। तो आप देखिए कितना मैग्नीशियम, 1 मैग्नीशियम, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, तो 1 2, कितना क्लोरीन, 2, एक क्लोरीन यहाँ एक क्लोरीन यहाँ, इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, तो बनाइए, इससे कोई मतलब नहीं है, वैलेंस शेल देखना है, 1 2 3 4 5 6 1 7, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 1 7, तो अभी भी एक पोजीशन खाली है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। क्यों पोजीशन खाली है सर, क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और 8 हो जाएगा तो ये पास का इनर्ट गैस को अटेंड कर लिया, पास का इनर्ट गैस कौन है, 18 अर्गन, तो ध्यान रखिएगा। तो एक मेटल है ये, तो मेटल का प्रॉपर्टी होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, एक को लूज किया तो एक क्लोरीन एक्सेप्ट किया, दूसरा वाला लूज किया तो दूसरा क्लोरीन एक्सेप्ट किया, तो दोनों इसका इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो गया कि नहीं। अगर ये 2 लूज कर दिया, अगर यहाँ पे ये 2 लूज कर दिया तो बोलो ये स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ, 2 और 8, पास का इनर्ट गैस ये गया कि नहीं, 10 वाला नियॉन वाला, ठीक है, तो पास का इनर्ट गैस ये फॉर्म कर लिया। अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 7 के बदला यहाँ पे हो गया 8, तो बोलो ये पास का इनर्ट गैस हुआ कि नहीं, 8 2 10 8 18, तो आप बताना इसके पास प्रोटॉन कितना, 12, मैग्नीशियम का प्रोटॉन 12, आपको पता होना चाहिए न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल है तो प्रोटॉन भी 12 और इलेक्ट्रॉन भी 12 और एटॉमिक नंबर भी 12। इस केस में इसका अभी इलेक्ट्रॉन कितना है, इसका प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन भी 12, इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो यहाँ 12 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन बढ़ा या 12 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, ठीक है, 12 प्रोटॉन भी है, ठीक है, ध्यान रखना, इसका 12 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, कुल मिला के इधर वाले में कम हो चुका है, डिक्रीज हो गया। क्यों हुआ सर, क्योंकि वो डोनेट कर दिया, किसको किया, क्लोरीन को किया, तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन और ये कितने का डिफरेंस है, 2, प्लस चार्ज बढ़ा या माइनस चार्ज बढ़ा, प्लस, यहाँ पे प्लस चार्ज बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि प्रोटॉन 12 हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर घट गया, इधर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता, इधर प्रोटॉन, जैसे अभी क्लोरीन के केस में देखेंगे तो 2 प्लस हुआ, और किस पे हुआ, मैग्नीशियम पे हुआ, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्लोरीन की बात करते हैं, एक क्लोरीन पे चलते हैं पहले, फिर दूसरा वाला से 2 कर देंगे। यहाँ एक क्लोरीन पे देखिए, एक जगह यहाँ खाली था, एक जगह यहाँ खाली था,
इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन था पहले? 7। नॉर्मल वाला में चलिए पहले, फॉर्म वाला नहीं, नॉर्मल वाला 7 था। एक इसको मिलेगा तो ये कितना बना लेगा? 8। तो एक इसको एक क्लोरीन पे मिला तो टोटल कितने क्लोरीन है? 2। तो 2 माइनस होगा, तो 2 माइनस 2Cl। ठीक है, ऐसे करके आप बना सकते हैं, या ऐसे करके भी आप बना सकते हैं, Cl माइनस इंटू 2। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये हो गया पॉजिटिव, ये निगेटिव, आयंस का फॉर्मेशन हुआ। आयंस पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, इसीलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान रखिएगा। और लॉ ऑफ ऑक्टेट और लॉ ऑफ डुएट यहाँ पे लगता है, तो डुएट तो 1 और 2 के लिए होता है एटॉमिक नंबर, तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ ऑक्टेट के बेसिस पे। एक कमेंट सेक्शन में आया था कि सर वैलेंसी अगर आप निकालते हैं तो वो लॉ ऑफ ऑक्टेट को कैसे फुलफिल करेगा? तो बच्चे आप ये ध्यान रखिएगा, वैलेंसी का लॉ ऑफ ऑक्टेट और डुएट से कोई मतलब नहीं होता है। जब आप बॉन्ड फॉर्म करेंगे ना, तब आपको लॉ ऑफ ऑक्टेट और डुएट को देखना पड़ता है, नॉर्मल केस में आपको देखना नहीं पड़ता है। वैलेंसी इसलिए होता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, किसी भी एलिमेंट का कितना कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट कोवेलेंट पे चलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है? मेटल नॉन मेटल के बीच। जैसे हम बात करेंगे CH4, आपको पता होना चाहिए कि H पॉजिटिव भी बनता है, H निगेटिव भी फॉर्म करता है, लेकिन मोस्टली आप इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ही देखेंगे H को। तो यहाँ पे कैसे करेंगे? कार्बन, एक एलिमेंट यहाँ कार्बन, एक एलिमेंट हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 2 4। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो यहाँ पे बनेगा 1। ठीक है, अब देखिए कार्बन को भी एक्चुअली नॉन मेटल के ग्रुप में ही ज्यादातर माना जाता है। हम लोग अभी पढ़े थे कि नॉन मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है? 5 6 7। तो आपको कार्बन को भी नॉन मेटल का ही प्रॉपर्टी मान के चलना है, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करने में काम आता है। मतलब इसका भी रोल इलेक्ट्रॉन को शेयर करने में बहुत ज्यादा होता है, ये ट्रांसफर नहीं करता क्योंकि मेटलॉइड है। तो मेटलॉइड मतलब क्या होता है कि मेटल का भी प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी है। तो कार्बन के पास वही प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल का इसके पास थोड़ा ज्यादा होता है। अब देखिए कार्बन का एक एग्जांपल, कार्बन है यहाँ पे, इसका एटॉम वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। तो 1 2 3 4। ठीक है, मतलब सिमेट्रिकल आपको अरेंज करना है, आप ऐसे नहीं कर सकते 1 2 3 4, सिमेट्री अरेंज कीजिए, मतलब इक्वलाइज करके चारों को 4 साइड से दीजिए। यहाँ पे 8 होता तो 2 2 करके देते हैं जैसे है। ठीक है, हाइड्रोजन कितना? 4, तो सिमेट्री में दीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन, देखने में भी अच्छा लगेगा और आपका मॉलिक्यूल भी बढ़िया से फॉर्म होगा। और हम आपको बताए थे कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, वहां पे ट्रांसफर हो रहा था, वहां ऐसे करते थे, यहाँ शेयर करेंगे। हाइड्रोजन के पास 1 2, हर एक हाइड्रोजन के पास 1 रहेगा, तो 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, जब क्योंकि इसको भी लॉ ऑफ ऑक्टेट पूरा करना है, तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए भी अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हर एक इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन को डुएट पूरा करना है। डुएट होता है यहीं पे, देखिए लॉ ऑफ डुएट अप्लाई होगा। हाइड्रोजन कितना लेगा? 2 1 2। इस पूरे घेरा में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो 2 हुआ। तो ये किसका पूरा हुआ? हाइड्रोजन का, ये शेयर हो रहा है, इस हाइड्रोजन को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, तो टोटल कितना हुआ? 2। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। इसके अंदर आपको देखना है, सबसे पहला इस राउंड के अंदर देखना है, मतलब ऑक्टेट पुराना है, 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है। कार्बन का भी 8 और हाइड्रोजन का तो 8 पूरेगा नहीं, उसको तो लॉ ऑफ डुएट में इंक्लूड करते हैं, हम पहले भी बता चुके हैं आपको। हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे 8 पूरा है। ठीक है, हाइड्रोजन का तो लॉ ऑफ डुएट पूरा हो गया, कार्बन का ऑक्टेट पूरा है, 1 2 3 4, कार्बन का 4 हो गया, और इसको यहां से 4 मिलेगा, ये कुछ इस टाइप से। ठीक है, जब यहां से मिलेगा तो 1 2, अब इस पूरे 1 मिनट के लिए हम इसको रब कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो है तो सेव हो ही गया होगा। अब आपको इसके अंदर देख चेक करना है। चलिए, अब आपको इस घेरा, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, इस पूरे घेरा के अंदर देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया ना। तो कार्बन का अगर ऑक्टेट पूरा हो गया तो फाइनलाइज आप ऐसे कर सकते हैं, एक बॉन्ड, मतलब कि एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। कोवेलेंट बॉन्ड भी 3 तरह का होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। ट्रिपल कोवेलेंट है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 1 2 3। ये जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे ना, वहां पे मीथेन, इथेन, एन इन आइन में पढ़ाया जाता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो उसको एन बोलते हैं, 2 कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो उसको इन बोलते हैं, 3 होता है तो उसको आइन बोलते हैं, जैसे ऐसे एन इन
आइन। हम कभी इस पे वीडियो लेके आएंगे, अभी नहीं, थोड़ा समय है उसके लिए, ठीक है। अब इस केस में क्या करना है आपको, कार्बन का बॉन्ड बनाना है। तो इस पूरे घर में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड, तो हाइड्रोजन। इस घर में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ एक यहाँ, तो एक यहाँ एक यहाँ, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे भी सिंगल, यहाँ पे भी सिंगल, तो सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए। ये हो गया हमारा कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करना, ठीक है। आप ऐसा बहुत सारा एग्जांपल कर सकते हैं, और भी कोई एग्जांपल में आपको दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो एक एग्जांपल हम और करके दिखा ही देते हैं, ठीक है। उसके बाद फाइनलाइज करेंगे इस टॉपिक को। बस इतना सा ही था हमारा कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, कोई भी दिक्कत हो, आपको लग रहा है कि और थोड़ा लेवल का ज्यादा होना चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा या हमारे इंस्टाग्राम पे बताइएगा, हम आप मैसेज करके हम आपको 1-2 क्वेश्चन शॉर्ट्स के फॉर्म में ला के दिखा देंगे। चलिए, जैसे हम लोग बात करते हैं C2H6, ठीक है। 2 कार्बन है, तो एक कार्बन यहाँ एक कार्बन यहाँ, ठीक है। हाइड्रोजन 6 है, तो 1 2 3, थोड़ा इसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। बहुत सारा एग्जाम्पल है, हम ये ऑर्गेनिक एग्जाम्पल करके दिखा रहे हैं आपको। कोई एग्जाम्पल में आपको दिक्कत हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब देखिए C2H6, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, मतलब 2 तरह का एलिमेंट है, कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 2 4, हाइड्रोजन का 1, तो कार्बन पे रखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। कार्बन हमारा फुल फिल हो गया, क्योंकि 2 कार्बन था, दोनों पे रख दिए। 6 हाइड्रोजन है, 6 पे रखेंगे, क्या रखेंगे, वैलेंस शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 1 है। आइए 1 1 1 1 1, चलिए। हाइड्रोजन क्या पूरा करेगा इस जगह, लॉ ऑफ डुएट के हिसाब से डुएट पूरा करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 2 पूरा हो गया, यहाँ से लिया तो 2 पूरा हो गया। शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन का, 1 2 यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ, 2 यहाँ हुआ, 2 यहाँ। 2 कैसे सर, एक पहले से था, एक कार्बन से लिया, एक पहले से था, एक कार्बन से लिया, एक पहले से था, कार्बन से लिया, इसी तरह से लिया, ठीक है। अब चलिए, अगर हम बात करेंगे कि इस कार्बन को चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर हम यहाँ पे इस टाइप से करें, एक चेन बना के, या फिर इसको पीछे से ले लीजिए, ऐसे कर, ठीक है, तो ये बना एक चेन। अब इस कार्बन का 8 पूरा, देखिए 1 2, जब आप इसको पूरा घेर घार नहीं करेंगे ना, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, 1 ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा हाइड्रोजन, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी 8 होना चाहिए, एक और एक यहाँ छूट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। और अगर आप इसको घेर देंगे तो ये ऐसा रहेगा, ठीक है, घेर दिया गया, तो ये हो गया। अब चलिए दूसरे कार्बन के पास, इसको भी 8 चाहिए भाई, क्योंकि कार्बन तो डुएट तो हमारा हाइड्रोजन हीलियम ही करता है और उसके आसपास का एलिमेंट, लेकिन हमको चाहिए ऑक्टेट पूरा ना, कार्बन तो ऑक्टेट पूरा करेगा, क्योंकि 4 उसके पास है और वो 4 गेन करेगा, 4 1 2 3 4, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन 4 है, स्टेबल होने के लिए 4 और लेगा, तो 1 2 3 4, इस ये चारों को छोड़ के अगर 1 2 3 4 ले लेता है, तो फिर ये जाके ऑक्टेट पूरा कर लेगा इधर से, ऐसे करके, ठीक है। अब आप देखिए, इस पूरे घर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो एक बॉन्ड बना, तो एक बॉन्ड बनाइए, किसके किसके बीच बॉन्ड, एक कार्बन एक कार्बन, कार्बन कार्बन, इस दोनों को जोड़ेंगे तो एक बॉन्ड बना, ठीक है, इस दोनों को जोड़े एक बॉन्ड बना, यहाँ ऐसे, ये ये फिर ये ये, तो टोटल बॉन्ड कंप्लीट हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यही अंतर होता है कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड का भी 2 एग्जांपल लिए, कोवेलेंट का भी 2 एग्जांपल लिए, और कोई एग्जांपल लेने हैं तो आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ जाइएगा, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू, और वीडियो अंत तक देखिएगा, और देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और भी कोई डाउट हो तो हमको कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। लुईस स्ट्रक्चर वाला वीडियो देखना मत भूलिएगा, ओके, थैंक यू। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना बहुत जरूरी है इस चीज के लिए।